हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए ऑनर्स साइकोलॉजी का डिसिप्लिन कोर्स में एक सब्जेक्ट आता है सेकंड सेमेस्टर में। सब्जेक्ट का नाम है साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके सब्जेक्ट का नाम है। ये सब्जेक्ट आपका बीए ऑनर्स साइकोलॉजी में सेकेंड सेमेस्टर में देखने को मिलता है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको लेकर आए हैं, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर तैयारी कर सकें और आपको आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका 3 घंटे का। 90 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है तो काफी अच्छे से आपको जो है प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी। ठीक है, अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं। कोई भी क्वेश्चन कम या ज्यादा नंबर या अलग अलग नंबरों का नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा ताकि आप लोग इजीली आंसर राइटिंग जो है कर पाए। अदरवाइज आप लोग कम लिख कर आते हैं या गलत लिख कर आते हैं तो आपके नंबर जो है कट जाएंगे या कम नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया डिफाइन पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को डिफाइन करना है। ठीक है, 5 नंबर का आपका ये वाला पार्ट हो जाता है कि पर्सनैलिटी के बारे में आपको 5 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर इलाबोरेट द साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के साइकोडायनेमिक डायनेमिक्स के जो पर्सपेक्टिव है वो आपको यहाँ पे बताना है। कैसे कि व्यक्तित्व को परिभाषित करें। व्यक्तित्व को आपको परिभाषित करना है। उसके बाद वह व्यक्ति के मनोगातिक परिक्षेप्य का विस्तार से आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन भी देना है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये हो जाता है 15 3 वो 13 नंबर का। बी वाला पार्ट हो जाता है, ये वाला पार्ट आपका 13 नंबर का है और 5 नंबर का आपका आगे वाला पार्ट है। टोटल आपका 18 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है। और वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो सीधा 18 नंबर का पार्ट पूछ लिया गया है। चाहे तो आपको ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया, क्रिटिकली इवेलुएट एनी टू अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के कोई भी दो जो अप्रोचेस होते हैं उनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, व्यक्तित्व के किन्हीं दो दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है। 18 नंबर का है तो 9 नंबर का आपको एक जो अप्रोच है वो बताना होगा, 9 नंबर का आपको दूसरा अप्रोच बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है आपका, यहाँ पे पूछा गया हाउ डू फैक्टर लाइक जेंडर एंड बायोलॉजी हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जेंडर और बायोलॉजी का क्या इन्फ्लुएंस रहता है, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। ठीक है, जेंडर किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और जो बायोलॉजी है किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, इसके ऊपर आपको बताना है। ठीक है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस लाते हैं वो आपको यहाँ बताना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि जो व्यक्ति है उसकी पर्सनैलिटी, उसका जो व्यक्तित्व है अंदर का, वो किस प्रकार से डेवलप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जेंडर भी उसमें चेंजेस लाते हैं, अफेक्ट डालते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें बायोलॉजी भी अफेक्ट डालती है। तो ये आपको बताना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 का और वाला पार्ट, जिसमें पूछा गया एक्सप्लेन द कॉग्निटिव अप्रोचेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस। अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस की जो कॉग्निटिव अप्रोच होती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। 18 नंबर का आपका ये पार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका हिंदी में बताया गया है कि बुद्धि को समझने में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। संज्ञानात्मक होता है कॉग्निटिव। ठीक है, संज्ञानात्मक को हिंदी में क्या कहते हैं, कॉग्निटिव, और दृष्टिकोण को क्या कहते हैं, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, या फिर कॉग्निटिव का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो कह सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए लिखा गया है कॉग्निटिव अप्रोच। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि डिफाइन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, इंटेलिजेंस को परिभाषित करें। एक्सप्लेन द साइकोमेट्रिक अप्रोचेस ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के लिए साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण की व्याख्या आपको करनी है। बुद्धि के लिए, बुद्धि क्या होती है, आपकी इंटेलिजेंस होती है। तो भाई इंटेलिजेंस के लिए जो साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण है, अप्रोच है, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 के और में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इंडिकेट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन शेपिंग इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को शेप करने में भाई हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रोल है, क्या वो रोल प्ले करते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, बुद्धि को आकार देने में अनुवांशिकता और पर्यावरण की जो भूमिका है उसके ऊपर आपको व्याख्या करनी है, स्पष्टीकरण देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है कि विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अलग अलग तरह के जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं तो भाई वो आपको यहाँ पे बताने। डिफाइन रिलायबिलिटी एंड डिस्क्राइब एनी टू मेथड ऑफ assessing the assessing of reliability of test along with their एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। ठीक है, तो भाई
पहले आप रिलायबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ साथ दो मेथड को भी आप बताएंगे, ठीक है, एसेसिंग करने के लिए। किसको? रिलायबिलिटी को जो एसेस करने के लिए दो मेथड होते हैं वो आपको बताने हैं, और उसके एडवांटेज और लिमिटेशंस भी आपको यहाँ पे बतानी है। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है, 9 नंबर का एक पार्ट, 9 नंबर का एक पार्ट। क्वेश्चन नंबर में हिंदी में क्या पूछा गया कि विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को उदाहरण से ही समझाइए, विश्वसनीयता को परिभाषित करें, और किसी परीक्षण की विश्वसनीयता का आकलन करने की किन्हीं दो विधियों का उनके लाभों और सीमाओं सहित वर्णन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 और के ऑप्शन के साथ आता है, ठीक है। तो और में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, it is a it is vital for test to be valid in order to result to be accurately applied and interpreted। ये एक स्टेटमेंट है। एक्सप्लेन with the help of different method of establishing validity। वैलिडिटी के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ जो मेथड होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। 18 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है कि भाई परिणामों को सटीक रूप से लागू करने और व्याख्या करने के लिए परीक्षण का वैध होना क्या है, जरूरी है। मतलब अगर आपने कोई टेस्ट कराया है तो वो टेस्ट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, तभी तो आपका रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट से आपको पता चलेगा कि हाँ जी मेरे को कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अगर टेस्ट ही आपका गलत हो जाता है तो आप क्या बता पाओगे कि आपको कोई दिक्कत है नहीं है? कंफर्म ही नहीं होगा। तो कंफर्म करने के लिए टेस्ट को क्या होना चाहिए? वैध, मतलब वैलिड होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि वैधता स्थापित करने की विभिन्न जो विधियां होती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन आता है। 18 नंबर का आपका ये भी क्वेश्चन है। दो को इसमें टॉपिक दिए गए हैं, मतलब 4 टॉपिक दिए गए हैं, कोई भी 2 टॉपिक आपको करने हैं। रोल ऑफ कल्चर इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल गिफ्टनेस, तीसरे में टाइप ऑफ नॉर्म्स, और चौथे में एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये आपको यहाँ पे बताने 4 टॉपिक दिए गए हैं। 4 में से कोई भी 2 टॉपिक जो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाए वही आपको लिखने हैं। यहाँ पे हिंदी में भी दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है बीए ऑनर्स में, उसका क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पे कवर अप किया। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इनको आप पढ़ के जरूर जाइएगा एग्जाम से पहले। साथ के साथ अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम लोग इनके आंसर्स भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए आप लोग। हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑन माय चैनल गाइस।